उसके मैनिफेस्टो में सबसे पहला एक जो वादा था वो था पूर्ण शराबबंदी करने का। कौन सा नशा किया? धूप के टेक्नोलॉजी, अरे इतना बुद्धि लगा लेते शब्द बोलने में तो कहीं होते। योगी जी ने कोई वादा नहीं किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार में मैं शराबबंदी करूंगा। नीतीश कुमार अरे यार पी लिए है क्या? यार क्या है गलती से यूपी में विश्वविद्यालय की, लखनऊ विश्वविद्यालय की डिग्री की भी रेड मार दे रहे हैं। नंबर 4 पे देख लेना, वो बीए और एमए करके नहीं रुक, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के एक एक्स छात्र का बता रहा हूँ जिसके पास पेट्रोल पंप भी है। आईटी चौराहे पे चले जाइए, वो बढ़िया सा पप्पू ढाबा चलाते हैं, एमएससी हैं अपने जमाने के और पेट्रोल पंप है, उसके बावजूद जाते हैं गर्व से खिलाते। लखनऊ विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों को फ्री में खिलाया उन्होंने। 2024 पीएम की कुर्सी का कुछ आवाज नहीं होगा, 2024 में कुछ खास नहीं होगा जब तक सेनाइयों की आवाज नहीं गूंजेगी ना आंगन में। इस राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं। नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं ये, वो भी जो है अपनी पत्नी को छोड़ के आए, कम से कम वो किसी का मतलब क्या होता है? सन्यासी का मतलब क्या होता है? तुमको पता है सन्यासी का मतलब क्या होता है? 60% बेरोजगारी बढ़ गई है 9 साल के अंदर, बेरोजगारी बढ़ गई। कोई आवास योजना अभी तक इनकी सरकार में नहीं। सन 2011 में अखिलेश यादव ने 70 साल में जितने आवास नहीं दिए गए उतने 70 साल में आवास दिए गए। मैं देखिए किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। 70 साल में जितने आवास नहीं दिए गए उतने 9 साल आवास मिलने के लिए उत्तर प्रदेश में बहन जी ने सन 2010 में उत्तर प्रदेश में पूरे काशीराम के मकान बटे हैं। सन 2000 कोई पैसा नहीं, कहाँ 4.5 लाख का मकान ये 2.5 लाख का दे रहे हैं। और वहाँ पता काशीराम कॉलोनी पूरे में फ्री में बटी है, समझे? तब भी एक मिनिमम वो था, अमाउंट था 24 से 25 हजार था, अब भी वही है। ये गलत बात है कि उसमें कैटेगरी वाइज था कि आप इस कैटेगरी के, आप इस एक मिनट रुक जाइए। ऐसा नहीं है, वहाँ पे ठाकुर पंडित साहब है, सारे जातों को मिला है, एक जातों को नहीं मिला, सबको मिला है। कैटेगरी मैंने क्या कहा? मैंने अरे भैया रुक जाओ, मकान देख लिया आप जाके देखिए काशीराम कॉलोनी कैसी बनी है, 1 नंबर की कॉलोनी बनी है, समझे? मकान मिले हैं, आवास फ्री मकान मिले। बताइए क्या किया है सर? बहन जी की सरकार में, अखिलेश यादव सरकार कोई पैसा मकान फ्री हमको मिला। सुनो जाओ, आपको भी मिला? हाँ, ये हमें जात की जाता है। इस सरकार में मिला कि हमको इसमें भैया 4.5 लाख रुपए थे तो मकान मिलेगा। और ये भी बता दे रहे हैं, अखिलेश की सरकार में मेट्रो बनी, सब कुछ बना, नकलऊ के अंदर चमकाया। इनकी सरकार में क्या बना है हमें बता दीजिए। आप सपोर्ट किसको करते हैं? बसपा को? हम बसपा को सपोर्ट करते हैं, तो काम करता है उसको सपोर्ट करेंगे। पहले कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। कुछ काम बता दीजिए। क्या बताऊं? अगर सुनने को तैयार हो आदमी, ब्रॉड दिमाग करके सुनने को तैयार, बता दीजिए 2-4 काम। जितने नेशनल हाईवे बने और जितना चौड़ीकरण हुआ आज तक 70 साल में नहीं हुआ। और एवरेज निकाल के देखो, उसकी बात मत करो कि किसी पार्टी विशेष की बात। दूसरी बात, आवास की बात कर रहे हैं, 70 साल में जितने आवास नहीं बटे उतने आवास बटे हैं सर। आप फिशरीज का देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा चंदौली में बनने जा रहा है, बनारस के बगल में बन रहा, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो 5 साल में कंप्लीट होगा। मॉल बन रहा है फिश का, कहीं बना? नहीं बना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी चीज को, सिर्फ एक हम अगर साइकोलॉजी को बांध के चलेंगे कि हमको सिर्फ इतना ही करना है, तो भाई आप एक पार्टी विशेष के होकर रह जाएंगे, तो नहीं सोच पाएंगे। आप ये देखिए जिसकी जो गलतियां हैं, मैंने कहा ना डेवलप, आपने कहा महंगाई पर, मैंने माना कि थोड़ी बड़ी है, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो उनकी इससे ज्यादा थी। आप देख लेना दोनों को निकाल के। पढ़े लिखे हम लोग उस चीजों को देखते हैं। हाँ, ये मैं मानने को तैयार हूँ कि नौकरी में थोड़ी सी कमियां आई हैं, तो उन्होंने उसको चेंज किया। चाहे सरकारी नौकरी कब तक और कितना देंगे, जब इंडस्ट्री बाहर की फॉरेन की आ रही है। अब यही बगल में देखिए, अखिलेश जी ने बनाया था आईटी सिटी, उसमें ज्यादातर सरकार जब आई है, इनके समय पर आने पर कंपनियां आई, 90 साल की लीज पे ली है, पर किसी कंपनी ने एचसीएल के अलावा न्यू नहीं डाली। सारी कंपनियां डाल रही है। देखिए उसका एक जो कॉर्नर बन रहा है, किसका, रेलवे का एक नाम मैं भूल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, बस एक हमें सोचना है कि नहीं खराब हुआ है, और एक साइकोलॉजी बना लीजिए कि मुझे हटाना है, मुझे ये करना है। आप राजनीति में क्यों पढ़ रहे हो? जो अच्छा दे रहा है उसके साथ करो। साइकोलॉजी वाली यह लग रहा है कि हट जाए। नहीं, आप ध्यान, मेरा मतलब ये नहीं है कि महंगाई हट जाए, मेरा मतलब ये है कि अगर आप बैठ के ध्यान से सोचो, इनको दिया, मुझको इंडिविजुअल पे मत देखो ना, ऑन एन एवरेज देखो कि कितने लोगों को दिया। 2 को मिल गया मैं खुश हूँ, 4 को नहीं मिला वो नाराज है। आप ये देखो कितनी संख्या में मिला और कितना मिला। ये मत सोचो कि इन्होंने किया, उन्होंने, जो गलत कर रहा है उसको 2 सजा। लेकिन एक पार्टी विशेष का मत हो जाओ कि मैं उनका, इनसे ये पूछ लीजिए, जितने भी वादे किए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर
जब 2017 में आई, 2017 के बाद 2022 में आई। उसके मैनिफेस्टो में सबसे पहला एक जो वादा था वो था पूर्ण शराबबंदी करने का। इसे पूछे, सुन लीजिए, मैनिफेस्टो का पहला वादा वो नहीं था। अरे सुन लीजिए, जो भी था ये बहुत इंक्वायरी लेके बात किया अपनी बात पहले पहला वादा। आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं तो फिर ये कौन है कि वादा था? आज ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पहला वादा क्या? फिर बात पूरी करने नहीं दे रहे। पहला वादा आज बड़ा दुर्भाग्य है भारत के अंदर कि देश का कैबिनेट मंत्री आज नशा मुक्त अभियान चला रहा है, जबकि वो नीतियों का निर्माता है, नीतियों का निर्माण करने वाला है। समझ रहे हैं? 2017 में वो वादा करके आई थी कि मैं जो है पूर्ण शराबबंदी करूंगा प्रदेश के अंदर। और जो है जब महिलाएं, हमारे देश की माएं, बहनें, बेटियां जब जो है सड़क पर आती हैं, अपने घर को जलता हुआ देखती हैं तो आंदोलन करती हैं, तो एक झूठा आश्वासन देती है भारतीय जनता पार्टी कि मैं ये सब सही कर रहा हूँ। वो जो मुख्य मेन चौराहों पे थे वो शराब के ठेके, वो सारे सब इधर उधर केवल हटा दिए, उसके बाद सब बदल दिए। जिस चीज पर इतना ये बोल रहे हैं, शराबबंदी पर मैनिफेस्टो को अभी नेट पर खोल के देख लें और दिखा दें किसी को। शराबबंदी पर उन्होंने ये नहीं कहा था, ये वादा नीतीश जी ने बगल में बिहार में किया था। बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने या योगी जी ने या मोदी जी ने या किसी ने, भाजपा किसी ने ये नहीं कहा कि मैं पूर्णतः गुजरात में बैन था, आज भी बैन है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ये नहीं कहा। भैया 2000 सुनिए, सुन लीजिए 2000 नहीं सुनिए 2017 का मैनिफेस्टो उठा देखिए, सुन लो। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब आई थी, हर साल बिहार के निवासी है, बोलते ये बिहार के निवासी है। मैं लखनऊ का निवासी हूँ। कौन सा नशा किया है? काकोरी का रहने वाला हूँ भैया, मैं काकोरी का पढ़ लिया था। बिहार का नहीं भैया, बिहार का नहीं। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करिए, उत्तर प्रदेश की बात करिए। साल में 2 करोड़ रोजगार की बात किया। झूठ बोलते हो यार, झूठ की हद है। सिवाय झूठ के टेक्नोलॉजी, अरे इतना बुद्धि लगा लेते सत्य बोलने में तो कहीं होते। क्यों आज घूम रहे हो ऐसे? तुम क्यों घूम रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों? सही बोल रहे हो? मोदी जी ने क्या सच बोला बताओ? विश्वविद्यालय से पढ़े हो, मोदी जी ने क्या सच बोला? बेच रहे होते। मोदी जी ने क्या सच बोला? विश्वविद्यालय की एक गरिमा, उसकी रेड़ मार दे रहे हो। तुम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। ये बिल्कुल गलत बात, झूठ बोल रहे हो। भाजपा के बिल्कुल गलत बात। भाजपा के मैनिफेस्टो आप खोलिए नेट पर, अभी पढ़ा, कहीं मैनिफेस्टो में ये नहीं था कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी जी ने कोई वादा नहीं किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार में मैं शराबबंदी करूंगा। नीतीश कुमार, अरे यार पी लिए है क्या? अगर भांग खाए हो देखो। और बताओ, गुजरात में बंद था, गुजरात में 25 साल से शराबबंदी है और बिहार में बंद है। ये सब ढोंगी है, भाजपा को बदनाम करने, यूनिवर्सिटी का नाम लेके ये सब बदनाम करने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, इनको कोई आइडिया नहीं है। ये भी तो पढ़े होंगे, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे जो दारू उसमें मैनिफेस्टो में पढ़ लिया। इन्होंने जैसे सुन लीजिए, जैसे इनके नेता इस समय जो गठबंधन में सब भौकड़िया गए हैं, वैसे इनके कार्यकर्ता भी भौकड़िया हुए। इनको पढ़ना लिखना चाहिए, इनको पढ़ना लिखना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े लिखे बेहतर हम बोल नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम आएंगे 6 महीने में काला धन लाएंगे। 6 महीने में काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके खातों में भेजेंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति से आप मत पूछिए। क्वांटिटी और क्वालिटी में हमेशा डिफरेंस रहा है। आप क्वांटिटी पर जाएंगे, कुछ नहीं करा, क्वालिटी लाएंगे नहीं। आप चाहते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनना और क्वालिटी आपकी प्रधानी लड़ने नहीं है, तो कहां से हो जाओगे भाई? प्रधानी लड़ना जान नहीं रहे हो और बनना है बिल क्लिंटन और पता लगा डोनाल्ड ट्रंप बनना चाह रहे हो। बकवास वाली बात है। आप एक बात बताइए, आप किसी की भी सरकार को क्रिटिसाइज करिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम जो उसने वादे किए हैं उसमें कमियां उसको बोलिए। जो वादा उन्होंने रखा ही नहीं
और इतना कॉन्फिडेंस है झूठ कि पहले नंबर पर उन्होंने शराबबंदी, अरे नीतीश कुमार ने रखी थी भैया, झूठ। 25 साल से 25 साल यूपी में ये बिहार के हैं, गलती से यूपी में विश्वविद्यालय की, लखनऊ विश्वविद्यालय की डिग्री की भी रेड मार दे रहे हैं, कह रहे हैं पहले नंबर पर। कॉन्फिडेंस का झूठ देखिए, पहले 30-25 साल से ऊपर हो गए गुजरात में शराबबंदी का, नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया, योगी आदित्यनाथ जी ने कहीं नहीं कहा कि मैं शराबबंदी करूंगा, झूठे। अरे यार संत आदमी सुन लो भैया, विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले लोग आज चाट के ठेले लगा रहे हैं, इधर आइए। लगा रहे हो, तुम ही लगा रहे हो, मैं नहीं लगा रहा चाट का ठेला। अरे यार तुम लगा रहे हो। मेरी बात, गेट नंबर 4 पे देख लेना, वो BA और MA करके चाट का ठेला। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। चाट का ठेला लगाना कोई गलत बात नहीं है, अगर उसकी बात है बिल्कुल। रुक जाइए, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के एक एक्स छात्र का बता रहा हूँ, जिसके पास पेट्रोल पंप भी है, IT चौराहे पे चले जाइए, वो बढ़िया सा पप्पू ढाबा चलाते हैं, MSc हैं अपने जमाने के, और पेट्रोल पंप है, उसके बावजूद जाते हैं गर्व से खिलाते। लखनऊ विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों को फ्री में खिलाया उन्होंने। लेकिन बकवास की बात, चाट का आप में योग्यता नहीं है, आप अयोग्य हैं, डिग्री लेके चले आओ। आज क्या विश्वविद्यालयों में योग्यता है, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। लोगों को हिंदी पढ़ना नहीं आता, प्रोफेसर बने बैठे हुए हैं। तुम इतने बड़े झूठे हो, तुम कह रहे हो कि योगी आदित्यनाथ जी ने वादा किया, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, कहीं नहीं। आप संत आदमी को झूठ बोल रहे हो यार, शर्म करो यार। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। अब इनसे ये पूछिए कि राहुल गांधी जो है कह रहे हैं कि भाई सब लोग कह रहे गठबंधन में जो है राहुल गांधी दावेदार है प्रधानमंत्री के, लोग इनके कार्यकर्ता, इनके सपोर्टर सब बोल रहे हैं। मैं उनके लिए 2 लाइन बताना चाहता हूँ कि 2024 PM की कुर्सी का कुछ आवाज नहीं होगा, 2024 में कुछ खास नहीं होगा जब तक सेनाइयों की आवाज नहीं गूंजेगी ना आंगन में, इस राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। अरे वो सुन लो मेरी बात, इसी बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो जिस नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं ये, वो भी जो है अपनी पत्नी को छोड़ के आए, कम से कम वो किसी एक सन्यासी का मतलब क्या होता है? सन्यासी का मतलब क्या होता है? तुमको पता है सन्यासी का मतलब क्या होता है? सुनो, सन्यासी का आराम से, तुम पिए हो ना, सुनो, सन्यासी मतलब होता है कि एक विवाहिता पत्नी को छोड़ के भाग आना, ये सर सन्यास का मतलब। सन्यासी का मतलब होता है आदमी पढ़ा लिखा, ये सन्यासी होता है तो उसको घर द्वार से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात सुन लीजिए, मेरी बात जाहिल आदमी सुन लीजिए। अरे तुम्हारे जैसे जाहिल है क्या जो गुजरात वहाँ की बात यहाँ कर रहे हो आके? दारू बंद करने की योजना निकाल लो, जो सरकार ने बोला नहीं उसकी बात तुम कर रहे हो, जाहिल तुम हो। बिल्कुल योजना निकलेगी। जाहिल वाली बातें करते हो, इनको कुछ नहीं पता, एक नंबर का जाहिल नहीं है। बिहार की सरकार की बात तुम यहाँ करो। डेवलपमेंट तब नहीं दिखता है जब पार्टी विशेष का आप चश्मा लगा लीजिए, तो आपको डेवलपमेंट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक चश्मा लगा लिया है, तो जब चश्मा लगा लेंगे और बिक जाएंगे तो डेवलपमेंट नहीं। आप बनारस चले जाइए, बनारस के यहाँ जो भी हो, अभी एक बनारस का कायाकल्प हो गया, मैं उसी जिले का रहने वाला हूँ, पूरा कायाकल्प हो गया बनारस का। गलियां थी, आप चले जाइए, एक से एक चीज बुनकरों के लिए दिया, बिजली दी, क्या नहीं दिया। लखनऊ की भी लाइट देख लिया, IT सिटी अखिलेश यादव जी ने दी, मानता हूँ। कंपनी कितनी आई, आप जाके आप देखिए कंपनी। अरे भैया कोई काम नहीं है, बनारस की बात कर रहे हैं, बनारस में सब सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, क्या बात कर रहे हैं? 2000 सुन लीजिए, 10 साल हो गए हैं, 10 साल में अब केवल जो है वहाँ पे गेट एक बनाने का प्रस्ताव आया है। ये सुन लीजिए, जब आए थे वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था मैं बनारस को क्यूटो बना दूंगा। आज देख लीजिएगा स्थिति वहाँ की, सब गंगा नमामि गंगे परियोजना में कम से कम 25 से 30 हजार करोड़ रुपए सरकार ने जो लॉन्च किए। अब उसने बता दे कि गंगा का, उन्होंने कहा था ना कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि कितनी सफाई हुई है। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि इसी तरीके से अगर कूड़ा पड़ता रहेगा गंगा में तो आने वाले 100 सालों में, 50 सालों में वो अपने अस्तित्व को खो देगी, जो इस भारत की एक आधार है, जीवन का अस्तित्व है। देख सकते हैं इसी के साथ अभी हम लोग मौजूद थे लखनऊ के विधायक निवास के ठीक सामने। यहाँ पर काफी गर्मजोशी से लोगों ने अपनी बातें रखी और एक दूसरे से बात कहा। देख सकते हैं एक पार्टी को कैसे सपोर्ट करते हैं लोग, आप देखे होंगे काफी एक दूसरे से लड़ भिड़ जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर लोगों का अपने पार्टी के प्रति, अपने नेता के प्रति प्रेम है। और बाकी इस पूरे बातचीत पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है सुमित। बहुत बहुत धन्यवाद।